3 जून 1998 की सुबह जर्मनी की एक तेज रफ्तार ट्रेन में एक खानदान सफर कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बस चंद ही लम्हों में स्टील का एक टुकड़ा फर्श को चीरता हुआ उनकी सीटों के बीच से निकल आया। ये कोई आम हादसा नहीं था। ये इंजीनियरिंग की नाकामी, नजरअंदाज की गई वार्निंग्स और आखिर में एक कौमी अलमिए की कहानी का आगाज था। आइए देखते हैं कि एशेडे ट्रेन का ये खौफनाक हादसा आखिर हुआ कैसे था। इससे पहले कि हम तकनीकी खराबियों की गहराई में जाएं, आइए इस तबाही के इंसानी पहलू को समझते हैं। खुद को उन मुसाफिरों की जगह पर रखते हैं जिन्होंने इस खौफनाक लम्हे का सामना किया, जब उनका एक पुरसुकून सफ़र 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक डरावने ख्वाब में बदल गया। तारीख थी 3 जून 1998, बुध का एक आम सा दिन। इंटरसिटी एक्सप्रेस 884, जिसे जर्मन इंजीनियरिंग का शाहकार माना जाता था, म्यूनिख से हैम्बर्ग के अपने मामूल के सफ़र पर रवां-दवां थी। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डेटमैन अपनी बीवी और बेटे के साथ एक पुरसुकून सुबह का लुत्फ ले रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया बस उलटने ही वाली है। और फिर सुबह 11 बजे से कुछ ही देर पहले एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक तेज धार सुर्ख गरम स्टील का टुकड़ा, जो बाद में एक टूटे हुए पहिए का हिस्सा निकला, कोच का फर्श फाड़कर सीधा अंदर आ गया। ये डिटमैन खानदान की सीटों के बीच से गुजरा, उनसे सिर्फ चंद इंच के फासले पर। वो खौफ से जैसे जम से गए, ये सोचकर कि अगर ये टुकड़ा जरा सा भी इधर उधर होता तो उनकी कहानी इसी वक्त खत्म हो जाती। डेटमैन खानदान की ये दहशत सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े सवाल का आगाज था जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। जर्मनी की सबसे काबिल फ़ख्र तकनीकी कामयाबियों में से एक ऐसी ट्रेन जिसे हिफाजत और कारकर्दगी का नमूना समझा जाता था, वो इस तरह अचानक और इतनी तबाहकुन तरीके से कैसे नाकाम हो सकती थी। इस चमकदार खोल के नीचे आखिर कौन सी मोहलिक इंजीनियरिंग खामी छुपी हुई थी? इस सवाल का जवाब आईसी ट्रेनों की तारीख में ही छुपा है। ये ट्रेनें अपने डिज़ाइन और आराम के लिए मशहूर तो थीं, लेकिन उन्हें एक ऐसे मसले का सामना था जिसे हल करने की कोशिश ने ही दरअसल इस तबाही की बुनियाद रखी। शुरू में आईसी ट्रेनों में मोनोब्लॉक पहिए इस्तेमाल होते थे। ये एक बहुत ही सादा और मौसर डिज़ाइन था। मतलब पूरा का पूरा पहिया स्टील के एक ही ठोस टुकड़े से बना होता था, जो इसे नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत और काबिल एतमाद बनाता था। लेकिन इस सादगी की एक कीमत थी। तेज रफ्तारी पर ये ठोस पहिए गैर मुसावी तौर पर घिस जाते थे, जिससे वो हल्के से बेज़वी हो जाते थे। ये छोटी सी खामी 250 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार पर एक मुस्तकिल परेशानकुन थिरथिराहट में बदल जाती थी। मुसाफिर अक्सर खाने की मेज़ों पर गिलासों के बजने और डाइनिंग कार में मुसलसल झंझनाहट की शिकायत करते थे। तो ये एक छोटी सी परेशानी, लेकिन जर्मन रेलवे डॉयचे बान के लिए ये एक ऐसा नुक्स था जिसे दूर करना जरूरी था। तो जर्मन इंजीनियर्स ने इस वाइब्रेशन के मसले का एक नया हल निकाला। एक ऐसा नया पहिया जो बज़ाहिर तो बेहतरीन लगता था, लेकिन उसमें एक ऐसी खामी छुपी थी जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसका नाम था रेजिलिएंट व्हील। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़हीन था। एक बैरूनी स्टील टायर और एक अंदरूनी मरकज़, जिनके दरमियान रबड़ की एक 20 मिलीमीटर की तह थी। ये रबड़ का डैम्पर एक कुशन की तरह काम करता था, जो थिरथराहट को जज्ब कर लेता था और एक इंतहाई हमवार सफ़र फराम करता था। मसला तो हल हो गया था, लेकिन एक महलूक खामी रह गई थी। ये डिज़ाइन, जो ट्रामों और सुस्त ट्रेनों में तो इस्तेमाल होता था, इसे कभी भी तेज़ रफ्तार रेल के शदीद दबाव के लिए पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया था। यानी आराम को हिफाजत पर तरजीह दी गई थी। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इस तबाही को रोका जा सकता था। खतरे के इशारे मौजूद थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। 1992 में एक मोतबर तहकीकी इदारे ने खबरदार किया था कि ये पहिए तेज़ रफ्तार पर खतरनाक हो सकते हैं। फिर हादसे से सिर्फ एक साल पहले 1997 में हैनोवर की ट्रैम कंपनी ने अपने पहियों में धात की थकावट की वजह से दरारें पाईं और कौमी रेलवे को आगाह किया। लेकिन चूंकि आईसी ट्रेनें हमवार चल रही थीं और वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए इन वार्निंग्स पर कान नहीं धरा गया। उन्हें गैर मुताल्लिका समझकर रद्द कर दिया गया। और यूं 3 जून 1998 को ये नज़रअंदाज की गई वार्निंग्स एक खौफनाक हकीकत में बदल गईं। आइए अब देखते हैं कि एक छोटे से पुर्जे की नाकामी किस तरह एक बहुत बड़े साने में तब्दील हुई। ये एक तबाहकुन डोमिनो इफेक्ट की तरह था। सबसे पहले सालों के दबाव के बाद पहली कोच का एक रेजिलिएंट व्हील धात की थकावट की वजह से टूट गया। फिर स्टील टायर का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर ट्रेन के नीचे फंस गया। तीसरा, जब ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक स्विच के ऊपर से गुजरी
तो उस टुकड़े ने एक गाइड रेल को पकड़कर पटरी से उखाड़ दिया, जिससे स्विच का लीवर पलट गया। इसके बाद पिछली बोगियों को एक मुख्तलिफ ट्रैक पर भेज दिया गया और ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। पांचवां, तीसरी कोच, जो अब भी तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी, पटरी से उतरकर सीधा एक कंक्रीट के पुल के सुतून से जा टकराई और आखिर में इस टक्कर ने 300 टन वजनी पुल को गिरा दिया, जो सीधा पीछे आने वाली कोचेस पर गिरा और उन्हें पलक झपकते ही कुचल दिया। नतीजा नाकाबिले तसव्वुर था। सिर्फ चंद सेकंडों में 101 अफराद, मर्द, ख़वातीन और बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनकी कहानियां, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ इस मलबे के नीचे दफन हो गया। तबाही की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। गिरते हुए पुल ने कोच नंबर 5 और 6 को इतनी ताकत से कुचला कि उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच रह गई। उनके अंदर मौजूद मुसाफिरों के जिंदा बचने का कोई इम्कान ही नहीं था। इस तबाही के बाद एक बहुत बड़ी तहकीकात शुरू हुई ताकि ये मालूम किया जा सके कि आखिर गलती कहाँ हुई और ऐसे इक़दामात किए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसा कभी ना हो। तहकीकात का जो हतमी नतीजा निकला वो एक तकलीफ़देह सितम ज़रीफ़ी थी। वही खुसूसियत जिसे मुसाफिरों के आराम के लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी वो रबड़ की रिंग, वही मोहलिक खामीज़ साबित हुई। उसने खतरनाक दरारों से पैदा होने वाली अंतबाही थिरथराहट को जज्ब कर लिया, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को कभी पता ही नहीं चला कि पहिए टूटने के करीब हैं। और उससे भी बुरी बात यह कि अल्ट्रासोनिक क्रैक का पता लगाने वाली मशीनें तो इस्तेमाल हो रही थीं, लेकिन उनके अलार्म को गलत समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि इंजीनियर्स को यकीन था कि ये पहिए नाकाम हो ही नहीं सकते। इस शिट ने जर्मनी के पूरे रेल निज़ाम को हमेशा के लिए बदल दिया। फौरी तौर पर तमाम तेज़ रफ्तार ट्रेनों में वापस आजमूदा और काबिल एतमाद मोनोब्लॉक पहिए लगा दिए गए। लेकिन तब्दीलियां सिर्फ यहीं नहीं रुकीं। खतरनाक जंक्शन पॉइंट्स के करीब मौजूद पुलों को या तो दोबारा डिज़ाइन किया गया या वहां से हटा दिया गया। कोचेस की खिड़कियों को इस तरह बनाया गया कि हंगामी सूरत हाल में उन्हें आसानी से तोड़ा जा सके, ताकि बचाव की कोशिशों में मदद मिले। हिफाजत एक बार फिर सबसे पहली तरजीह बन गई। इस छिड़े का हादसा एक अलमनाक याद दहानी है कि जिद्दत और आराम कभी भी हिफाजत की कीमत पर नहीं आने चाहिए। ये उस बात की एक सर्द मिसाल है कि जब वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और आराम को एहतियात पर तरजीह दी जाती है तो क्या होता है। और ये हम सब से एक सवाल पूछता है, हम अपनी जदीद दुनिया में सहूलियत के लिए हिफाजत पर कौन से छोटे छोटे समझौते करते हैं और एक नज़रअंदाज की गई वार्निंग की असल कीमत क्या होती है।